बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोरेल मेजरेबल फंक्शंस। डेफिनेशन है 3.1। लेट ये हमारे पास कोई भी एक बोरेल मेजरेबल स्पेस है और हमारे पास कोई एफ फंक्शन है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ बोरेल सेट डी, यानी एफ फंक्शन है डी से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक। is said to be Borel measurable if for each alpha belongs to R x such that f of x greater than alpha। ये जो सेट है ये सेट बोरेल सेट हो, क्योंकि ये बराबर है इन्वर्स इमेज ऑफ दिस इंटरवल। अगर ये सेट बोरेल सेट है तो फिर f जो है वो बोरेल मेजरेबल है। बोरेल सेट हमें पता है कि वो हमारे पास एक ऐसा सेट है जो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हो या काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स हो या ओपन और क्लोज इंटरवल्स के रिलेटिव कम्प्लीमेंट की मदद से हमने उसे बनाया हो, एट्सेट्रा। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास 3.2 कि f जो है वो हमारे पास सेम फंक्शन है जैसे हमने 3.1 में डिफ़ाइन किया d से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक। तो ये बोरेल मेजरेबल होगा इफ़ फॉर ईच ओपन सेट v इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम f इनवर्स ऑफ v इज़ बोरेल सेट, या हम ये कह सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ v बिलोंग्स टू स्टाइलिश बीटा। f इनवर्स ऑफ v जो है f इनवर्स ऑफ v जो है वो एक बोरेल सेट हो तो हम कहेंगे f जो है वो बोरेल मेजरेबल है। दोनों डेफिनेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ हमारे पास एक ख़ास तरह का सेट है a से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ हमने हर ओपन सेट कंसीडर किया है, हर ओपन सेट के चाहे वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हो, कोई सा भी ओपन सेट हो उसका इन्वर्स इमेज लें। अगर वो जो इन्वर्स इमेज है वो हमारे पास एक बोरेल सेट आए तो फिर हम कहेंगे f जो है वो बोरेल मेजरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 3.3 के ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। डेफिनेशंस 3.1 एंड 3.2 आर इक्विवेलेंट। मतलब ये है कि अगर हम इसे प्रूव करें कि 3.1 इम्प्लाइज 3.2, अगर हम सपोज कर लें कि f इनवर्स ऑफ दिस इंटरवल इज़ बोरेल सेट, फिर हमने प्रूव ये करना है कि f इनवर्स ऑफ v बिलोंग्स टू स्टाइलिश बीटा। अगर इसे लेकर चलें तो फिर हमने ये प्रूव करना है कि f इनवर्स ऑफ v जो है वो स्टाइलिश बीटा का एक एलिमेंट है या बोरेल सेट है। v क्या है? v हमारे पास एक ओपन सेट है। हम इसका प्रूफ देखते हैं कि 3.1 इम्प्लाइज 3.2, यानी कि 3.1 को हमने सपोज कर लिया है कि f इनवर्स ऑफ दिस इंटरवल ये एक बोरेल सेट है, और हमने प्रूव ये करना है कि f इनवर्स ऑफ v जो है वो भी एक बोरेल सेट है। हमने एक कलेक्शन डिफ़ाइन की ओमेगा, उसमें एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के वो सबसेट हैं जिनका अगर हम इन्वर्स इमेज निकालें तो वो एक बोरेल सेट हो, या f इनवर्स ऑफ e जो है वो स्टाइलिश बीटा का एक एलिमेंट हो। सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि ये हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा है जो कि हमारे लिए काफ़ी आसान है उसे प्रूव करना। f इनवर्स ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम ये d के बराबर है। क्यों? क्योंकि f जो है वो d से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक एक फंक्शन था। अगर हम इसका इन्वर्स इमेज निकालेंगे तो वो d के बराबर है, और d जो है वो बोरेल सेट है। इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है वो हमारे पास इस कलेक्शन का एक एलिमेंट है। f इनवर्स ऑफ फाई जो है वो असल में बराबर है कम्प्लीमेंट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, ऐसे लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं f इनवर्स और फिर उसका कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये d के बराबर है और ये d का कम्प्लीमेंट है। d क्योंकि बोरेल सेट था तो उसका जो कम्प्लीमेंट है वो अगेन एक बोरेल सेट है। इसका मतलब ये है कि फाई जो है वो भी ओमेगा का ही एक एलिमेंट है। अगर हम a कंसीडर करें तो f इनवर्स ऑफ a जो है, अगर a ओमेगा में है तो f इनवर्स ऑफ a जो है वो हमारे पास बीटा में होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ओमेगा। अब क्योंकि
जो बीटा है वो हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा है। अगर हम देखें, हमने प्रूव ये करना है कि ए कम्प्लीमेंट अगेन ओमेगा में है। एफ इनवर्स ऑफ ए कम्प्लीमेंट उसे हम इस ऐसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ ए जो है वो बीटा में है। अगर एफ इनवर्स ऑफ ए बीटा में है, बीटा सिग्मा अलजबरा है, तो उसका कम्प्लीमेंट अगेन बीटा में होगा। इसका कम्प्लीमेंट ले तो ये भी हमारे पास एक बोरेल सेट है। नेक्स्ट, अगर हम एक काउंटेबल कलेक्शन लें डिसजॉइंट सेट्स की, और हर ए आई जो है वो ओमेगा का एक एलिमेंट है, ओमेगा का एक एलिमेंट है, या ओमेगा में से हमने कंसीडर किया है, कंसीडर ए आई बी अ काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओमेगा, देन एफ इनवर्स ऑफ ए आई बिलोंग्स टू बीटा फॉर ईच आई। क्योंकि जब हर ए आई ओमेगा का एक एलिमेंट है तो एफ इनवर्स ऑफ ए आई जो है वो एक बोरेल सेट है। अब जबकि हमारे पास ये हर आई के लिए ये सेट जो है वो बीटा का एक एलिमेंट है, बीटा सिग्मा अलजबरा है, तो ये काउंटेबल यूनियन अगेन बीटा में होगा। जब ये काउंटेबल यूनियन अगेन बीटा में है तो इस काउंटेबल यूनियन को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स यूनियन ए आई। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये बीटा में है, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ यूनियन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई अगेन बीटा का एक एलिमेंट है। अब ये कलेक्शन हमने ओमेगा में से कंसीडर की थी, और इस कलेक्शन का यूनियन अगेन ओमेगा में तब होगा जब हम यूनियन का इन्वर्स इमेज निकालें तो वो एक बोरेल सेट हो। अब हमने यहाँ पर इन्वर्स इमेज निकाला, वो बोरेल सेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये यूनियन ओमेगा का एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा जो है वो सिग्मा अलजबरा है, ओमेगा जो है वो सिग्मा अलजबरा है। सिग्मा अलजबरा हमने इसे प्रूव किया है, और इसी की मदद से हम प्रूव करेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ वी जो है वो एक बोरेल सेट है। अब हम एक रियल नंबर कंसीडर करते हैं अल्फ़ा, और एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं रियल नंबर्स का अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 सच डैट कि जो अल्फ़ा n है वो अल्फ़ा से छोटा है फॉर ईच n, और जो अल्फ़ा n है वो अल्फ़ा को अप्रोच कर रहा है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, एंड सो ऑन। अब क्योंकि हमने कंसीडर किया था कि एफ इनवर्स ऑफ दिस इंटरवल इज़ अ बोरेल सेट, तो हर अल्फ़ा n के लिए जो इन्वर्स इमेज है वो अगेन एक बोरेल सेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है, ये इंटरवल जो है वो ओमेगा का एक एलिमेंट है फॉर ईच n। अब जबकि ये सेट जो है ओमेगा का एक एलिमेंट है, ओमेगा सिग्मा अलजबरा है, तो इस सेट का कम्प्लीमेंट भी अगेन ओमेगा में होगा। अगर मैं इन तमाम सेट्स का कम्प्लीमेंट लूँ और फिर उनका यूनियन लूँ, जो कि यहाँ हमारे पास इसके बराबर है, अगर मैं ये इंटरवल कंसिडर करूँ माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा तक, तो मैं इसे लिख सकता हूँ यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा n यहाँ पर क्लोज़ है, लेकिन क्योंकि अल्फ़ा n जो है वो लेस देन अल्फ़ा है और अल्फ़ा n अप्रोच कर रहा है अल्फ़ा को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब हम ये यूनियन लेंगे तो ये यूनियन बराबर होगा इसके, क्योंकि जो अल्फ़ा n है वो अल्फ़ा को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं इस सेट का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो हमारे पास, अगर देखें माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा n, अगर हम इसका कम्प्लीमेंट लें तो ये बराबर है अल्फ़ा n से इन्फिनिटी। अगर इस सेट का कम्प्लीमेंट लें तो वो इसके बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा n कोमा इन्फिनिटी और उसका कम्प्लीमेंट। अभी हमने कहा कि ओमेगा जो है वो एक सिग्मा अलजबरा है। अगर ओमेगा सिग्मा अलजबरा है और ये सेट ओमेगा का एक एलिमेंट है तो उसका कम्प्लीमेंट अगेन ओमेगा का एक एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर अल्फ़ा n के लिए ये जो कम्प्लीमेंट है ये ओमेगा का एक एलिमेंट है, और ये काउंटेबल यूनियन है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनियन अगेन ओमेगा में है एज ओमेगा इज़ सिग्मा अलजबरा। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा, ये भी ओमेगा का एक एलिमेंट है। अगर अब देखें माइनस इन्फिनिटी से बीटा और अल्फ़ा से इन्फिनिटी, ये दोनों ओमेगा के एलिमेंट्स थे, इनका इंटरसेक्शन ले तो ये अल्फ़ा
कोमा बीटा इस इंटरवल के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये ओपन इंटरवल भी ओमेगा का एक एलिमेंट है। अब हमें ये पता है कि हर ओपन सेट जो है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है, या हम ये कह सकते हैं कि वी नो डैट एवरी ओपन सेट इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम इज़ अ काउंटेबल यूनियन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द टाइप दिस ओपन इंटरवल, या ये जो हमारे पास इंटरवल्स हैं इनकी मदद से हम हर ओपन सेट को एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं, इनके यूनियन की मदद से। इसका मतलब ये है कि जब ये एलिमेंट्स ओमेगा में हैं तो इनके जो काउंटेबल यूनियन हैं वो भी ओमेगा में होंगे। अब हर ओपन सेट जो है वो इनके यूनियन से बना है। इसका मतलब ये है कि हर ओपन सेट ओमेगा में है, विच आर मेंबर्स ऑफ ओमेगा, हैंस ईच ओपन सेट वी इज़ इन ओमेगा। अगर वी ओमेगा में है, ओमेगा की डेफिनेशन क्या थी? ओमेगा की डेफिनेशन ये थी कि हर वो सेट जो ओमेगा में है उसका इन्वर्स इमेज एक बोरेल सेट है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ओमेगा एफ इन्वर्स ऑफ वी इज़ बोरेल सेट, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि 3.2 इम्प्लाइज 3.1। 3.2 क्या है कि हर ओपन सेट के लिए एफ इन्वर्स ऑफ वी जो है वो बोरेल सेट है। फॉर एनी ओपन सेट वी हैव डैट एफ इन्वर्स ऑफ वी बिलोंग्स टू स्टाइलिश बीटा। अगर मैं इस तरह के ओपन सेट कंसीडर करूं, क्योंकि ये एक ओपन सेट है, अगर मैं इसको कंसीडर करूं और इसका इन्वर्स इमेज निकालूं तो ये बराबर है x बिलोंग्स टू d सच डैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फ़ा। अब क्योंकि v का जो इन्वर्स इमेज है, v का जो इन्वर्स इमेज है वो एक बोरेल सेट है, इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है वो बोरेल सेट है। अगर ये सेट बोरेल सेट है फॉर ईच अल्फ़ा तो इसका मतलब ये है f जो है वो बोरेल मेजरेबल फंक्शन है, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि लेट d जो है वो बोरेल सेट है, f हमारे पास कोई भी एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है। देन फॉर एनी ओपन सेट, अब क्योंकि f कंटिन्यूस है, किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालेंगे तो वो ओपन होगा इन d बाय कंटिन्यूटी ऑफ f। अगर ये f इन्वर्स ऑफ v d में ओपन है तो बाय रिलेटिव टोपोलॉजी, बाय सब स्पेस टोपोलॉजी f इन्वर्स ऑफ v बराबर है f इंटरसेक्शन d के। f जो है वो एक ओपन सेट है, d जो है वो एक बोरेल सेट है। f ओपन सेट है, हर ओपन सेट जो है वो बोरेल सेट है। इसका मतलब ये है कि f इन्वर्स ऑफ v जो है वो बोरेल सेट है। f बोरेल सेट है, d भी बोरेल सेट है, उनका इंटरसेक्शन अगेन एक बोरेल सेट है, तो इसका मतलब ये है f इन्वर्स ऑफ v जो है वो बोरेल सेट है, विच इम्प्लाइज f इज़ अ बोरेल मेजरेबल फंक्शन बाय यूजिंग डेफिनेशन 3.2। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि अगर f जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, रियल वैल्यूड, f ऑफ x इज इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। अगर अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू c है, देन x बिलोंग्स टू d सच डैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फ़ा। ये फाई है और फाई जो है वो एक बोरेल सेट है। अगर अल्फ़ा लेस देन c है तो इस केस में ये सेट d है, और d जो है वो भी अगेन एक बोरेल सेट है। इसका मतलब ये है f इज़ अ बोरेल मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मोनोटोन फंक्शन है, या तो वो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, तो वो बोरेल मेजरेबल है। हमने एक केस कंसीडर किया कि सपोज f जो है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर x इज़ लेस आर इक्वल टू y है तो फिर f ऑफ x जो है वो लेस आर इक्वल टू f ऑफ y हो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। i जो है वो हमारे पास एक इंटरवल है। देन अगर हम अल्फ़ा, कोई भी अल्फ़ा कंसीडर करें, अल्फ़ा बिलोंग्स टू r, तो ये जो सेट है x बिलोंग्स टू i सच डैट f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये या तो एम्प्टी सेट होगा या ये एक इंटरवल होगा या वन पॉइंट सेट होगा। एम्प्टी सेट बोरेल सेट है, वन पॉइंट सेट क्लोज है, बोरेल सेट है, इंटरवल जो है वो भी एक बोरेल सेट है। और ये वन पॉइंट सेट या एम्प्टी सेट या इंटरवल कैसे है? अगर हम इसका ग्राफ देखें, ये हमारे पास मोनोटोन फंक्शन का ग्राफ है जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, x और ये y, x इज़ लेस देन y, x पर जो वैल्यू है वो y पर जो वैल्यू है उससे छोटी है। x इज़ लेसर इक्वल टू y इम्प्लाइज f ऑफ x इज़ लेसर इक्वल टू f ऑफ y। अगर मैं यहाँ पर कोई अल्फ़ा कंसीडर कर लूँ, इस अल्फ़ा के बाद, फॉर एग्जांपल ये कोई अल्फ़ा था,
यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा से ग्रेटर हैं, हर पॉइंट के लिए वैल्यू अल्फ़ा से ग्रेटर है, तो ये सेट आ जाएगा। ये एक इंटरवल है, यही हमने कहा कि हमारे पास ये जो सेट है या तो इंटरवल होगा या फाई होगा या फिर 1 पॉइंट सेट होगा। अगर हम अल्फ़ा को यहाँ कंसीडर कर लें और कंसीडर कर लें जी ये हमारे पास डोमेन है, तो इस डोमेन में किसी भी पॉइंट के लिए जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर दैन अल्फ़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो फाई है। इसी तरह 1 पॉइंट सेट यानी मोनोटोन है, तो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग हमने कंसीडर किया है, फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो मोनोटोन इंक्रीजिंग नहीं है। एक्स लेस देन वाई था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन एफ ऑफ वाई, वाई लेस देन जी है, लेकिन एफ ऑफ वाई जो है वो लेस देन एफ ऑफ जी है। तो ये जो फंक्शन था ये मोनोटोन इंक्रीजिंग नहीं था। तो इस केस में हमने प्रूव किया कि अगर फंक्शन जो है वो मोनोटोन होगा तो वो हमारे पास एक बोरेल मेजरेबल फंक्शन होगा। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक फंक्शन। अगर हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन करें किसी सेट ए पर और ए जो है वो बोरेल सेट है, तो फिर जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो बोरेल मेजरेबल है। क्यों? हर बोरेल सेट जो है वो मेजरेबल है, और हमने प्रूव किया है कि जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो हमारे पास मेजरेबल तब होता है जब ए मेजरेबल हो। अब ए यहाँ पर बोरेल सेट है, मेजरेबल है, तो इसका मतलब ये है कि जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो एक मेजरेबल फंक्शन है। हैंस जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो एक बोरेल मेजरेबल फंक्शन है। नेक्स्ट है डिरिचले फंक्शन, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था कि डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल कि एफ ऑफ एफ जो है वो बराबर है 1 के अगर एक्स जो है वो ए का एलिमेंट हो, और 0 के अगर एक्स जो है वो ए कम्प्लीमेंट का एलिमेंट हो। अब क्यू जो है, क्यू एक बोरेल सेट है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव किया था, क्योंकि क्यू को हम लिख सकते हैं यूनियन क्यू बिलोंग्स टू क्यू। सिंगलटन, हर सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज है, तो हम क्यू को एज अ यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्यू जो है वो बोरेल सेट है, उसका कम्प्लीमेंट भी अगेन बोरेल सेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए यहाँ पर बोरेल सेट है, ए कम्प्लीमेंट अगेन हमारे पास एक बोरेल सेट है। अब ए बोरेल सेट है और एफ को हमने ए पर डिफ़ाइन किया है इस इंटरवल पर, और ए इसका सबसेट है, ए मेजरेबल है, एफ जो था वो भी मेजरेबल था। हेंस ए जो है, हेयर ए इज़ अ बोरेल सेट, हेंस एफ इज़ अ बोरेल मेजरेबल फंक्शन, क्योंकि एफ जो है वो बराबर है हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ए। तो इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो बोरेल मेजरेबल फंक्शन है।